आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मेक इन इंडिया का बढ़ा योगदान। केंद्रीय कृषि मंत्री आज 30 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा दावों का करेंगे वितरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन में रेल कोच निर्माण संयंत्र की रखी आधारशिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। और प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू होने की संभावना, आज 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पहल को दिया है। बेंगलुरु में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने नए भारत के उस रूप को देखा जब देश की सशस्त्र सेनाओं ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जिस गति से विकास कर रहा है उसमें आर्थिक विकास एक बड़ा कारक है। देश आज जिस गति से विकास कर रहा है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा फैक्टर है। आप देखिए, 2014 से पहले भारत का टोटल एक्सपोर्ट 468 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था। आज ये 824 बिलियन डॉलर हो गया है। हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, वही अब हम मोबाइल हैंडसेट के टॉप 5 एक्सपोर्टर बन गए हैं और बेंगलुरु की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाएंगे, श्रमजीवियों से संवाद करेंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजस्थान के झुंझुनू में 30 लाख से अधिक किसानों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के फसल बीमा दावों का वितरण करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इन दावों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपए, राजस्थान को 1,121 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपए सीधे प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में पर्यावरण से समन्वय विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला में कई तकनीकी सत्र और विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन होगा। इस अवसर पर पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग अब केवल सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण तक सीमित नहीं है। अब यह विभाग पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को अपनी कार्यशैली में सम्मिलित करते हुए प्रदेश की समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। इसी क्रम में 11 अगस्त को भोपाल स्थित रविंद्र भवन में पर्यावरण से समन्वय विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक आयोजन प्रदेश के लगभग 1500 अभियंताओं को एक मंच पर लाकर पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और टिकाऊ विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्यात में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए अब तक का सबसे ज्यादा 66,218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है, जो फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स और सोया उत्पादों में निर्यात बढ़ने के फलस्वरूप हुई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मर्केंटाइज एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने राज्य के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में बड़ा योगदान दिया है। इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास बढ़ने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15 से 11 हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली बीईएमएल रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। रेल कोच निर्माण के ब्रह्मा कहे जाने वाले इस संयंत्र की स्थापना रायसेन जिले के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर की जाएगी। यहां वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के कोच बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश मध्य प्रदेश की ओर आशा और विश्वास के साथ देखता है। सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहाँ पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5000, 6000, 7000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूँ और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को इस अभियान से जोड़ना लक्ष्य है और इसे जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाए। इसी बीच प्रदेश में 3 चरणों में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन जारी है। स्कूलों में भी 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं तथा विद्यार्थियों द्वारा तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे www.harghartiranga.com वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। अब रुक करते हैं अच्छी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाए जाने के लक्ष्य को लेकर इसके उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के 33 जिलों में सिकल सेल उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बड़वानी संवाददाता। विश्व सिकल सेल दिवस पर पिछले दिनों राज्य स्तरीय कार्यक्रम बड़वानी जिले में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शामिल होकर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2047 तक प्रदेश को सिकल सेल मुक्त बनाने हेतु नवाचार का शुभारंभ भी किया है, जिसमें जेनरिक काउंसलिंग जागरूकता वीडियो, गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक दिशा निर्देश और मॉड्यूलर जारी करने के साथ ही लक्षित आयु वर्ग के 100% स्क्रीनिंग करने का काम किया जाएगा। जिलों को सिकल सेल पूरी तरह खत्म करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में CMHO जिला चिकित्सालय बड़वानी सुरेखा जमरे ने बताया, अभी वर्तमान में सिकल सेल मित्र योजना के अंतर्गत 139 जो सिकल सेल मित्र है वो रजिस्टर्ड हम लोगों ने किए हैं, जो सिकल सेल रोगियों के इलाज में इसकी सहायता करेंगे। चिकित्सालय में एक वार्ड बनाया गया है, जिसमें जो भी मरीज आता है सिकल सेल का कोई कॉम्प्लिकेशन लेके आता है या क्राइसिस में आता है, उसको यहाँ पे भर्ती करके उसका उपचार किया जाता है। यदि किसी को ब्लड की आवश्यकता रहती है तो उसको ब्लड दिया जाता है। हितग्राही हिरमदेव बर्डे ने बताया, तब से मुझे पता चला कि सिकल सेल है। उसके बाद निरंतर यहाँ से कोर्स चल रहा है और डॉक्टर से इलाज चल रहा है और इसमें हमें मेडिसिन वगैरह भी प्रॉपर मिल रही है, प्रॉपर इलाज हो रहा है यहाँ से। इस संबंध में सिकल सेल प्रभावित हितग्राही पूजा ने बताया कि मैं जब भी एडमिट होती हूँ सारी सुविधा मिलती है। ब्लड वगैरह चेंज करवाना पड़ता है मुझे, हर 3 महीने में आती हूँ और ब्लड भी मुझे ब्लड बैंक से मिलता है। आकाशवाणी के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल इंदौर जिले में एक बगिया मां के नाम अभियान का शुभारंभ वृहद पौधरोपण के साथ किया। इस अवसर पर BSF परिसर और पितृ पर्वत के पीछे 11,000 पौधों का रोपण किया गया। रक्षा राज्य मंत्री श्री सेठ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इंदौर का योगदान सराहनीय है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने विदिशा, रायसेन, सीहोर, देवास सहित 9 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। भारतीय महिला मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने कल बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, जबकि 5 अन्य मुक्केबाजों ने रजत पदक जीता। 54 किलोग्राम वर्ग में निशा ने चीन की सिरुई यांग पर जीत हासिल की, जबकि 57 किलोग्राम वर्ग में मुस्कान ने कजाकिस्तान की अयाजान एरमेक को हराया। प्रतियोगिता में भारत के पदकों की संख्या 14 हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा रूफटॉप सोलर के वेंडर्स के लिए प्रदेश के 10 जिलों में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में आज इसकी शुरुआत होगी। सतना और मैहर जिले के भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सतना के सभाकक्ष में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मंडला जिले में 5 दिवसीय आकांक्षा हाट मेले का शुभारंभ आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके करेंगी। गुना जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बाढ़ पीड़ित परिवारों को प्रति परिवार 50 किलोग्राम गेहूं का आज वितरण किया जाएगा। और आगरमालवा जिले में कल पारंपरिक भुजरिया पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। पन्ना जिले में भी भुजरिया कजलिया का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।